जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को लेकर एक वीडियो मीडिया में वायरल है। कई न्यूज़ चैनलों पे, कई यूट्यूबर चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज़ हो गए हैं वापस, और वो लालू प्रसाद के पार्टी से जाके मिले हैं। ये अफवाह की गरम बाजार आज से नहीं, शुरू से ही चल रही है। जब से नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने 2014 में अपना उम्मीदवार बनाया, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था, उस समय भी मोदी जी को लेकर काफ़ी माहौल गर्म किया गया था विरोधी पार्टियों के द्वारा, उस समय के सत्ता पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के लोगों और भाजपा विरोधी के लोगों के द्वारा, कि भाजपा पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार नहीं बना सकती, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, और यदि भाजपा को जनता बड़ी पार्टी बना के जिताती भी है तो नरेंद्र मोदी को गठबंधन का साथ नहीं मिलेगा और भाजपा सरकार गठबंधन के साथ सरकार नहीं बना सकती। लेकिन जनता ने मनमोहन सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना आक्रोशित थी, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके समय हुए देश में हमलों के खिलाफ, मुंबई में हमला हुआ उसके खिलाफ जनता इतना आक्रोशित थी, क्योंकि जनता को आक्रोशित होने का कारण भी था। जहाँ देखो वहाँ पे देश के अंदर कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में बम ब्लास्ट होते थे, कभी ये घोटाले कभी वो घोटाले, जैसे हर दिन एक नए नए न्यूज़ आते थे, घोटाले उनके उजागर होते थे। इसको लेकर जनता काफ़ी मनमोहन सरकार से नाखुश थी और उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास किया। जनता ने कांग्रेस के और भाजपा विरोधी पार्टियों की मानसिकता को समझ गई कि यदि भाजपा को पूर्व बहुमत सरकार नहीं मिलता है, भाजपा को पूर्व बहुमत नहीं मिलेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये 2004 में हो चुका था। मात्र 4 सीटों से भाजपा सत्ता में आने से चूक गई और कांग्रेस विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लिया। बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। वही लगा कांग्रेस को इस बार भी, भाजपा के विरोधी पार्टियों को यही लगा कि इस बार भी वैसा ही होगा। 2014 में भी सत्ता भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी, जनता का पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, जिसको लेकर भाजपा सरकार नहीं बना सकती और नरेंद्र मोदी जी को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा गठबंधन सरकार बनाने के लिए, क्योंकि 2013 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। 13 साल तक वहाँ पे सत्ता पे थे, वहाँ पे उनको एक तरफा मत मिला, पूर्व बहुमत की सरकार चलाए थे गुजरात की। इसी को देखकर विरोधी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक हवा चालू किया। जैसे अटल जी को लेकर बोलते थे कि अटल जी तो गठबंधन की सरकार चला सकते हैं लेकिन अडवाणी जी नहीं चला सकते। सेम अडवाणी जी की तरह नरेंद्र मोदी जी को भी पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी भी गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते। ठीक है, 2014 में जनता ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और नरेंद्र मोदी जी को अपना प्यार दिया, पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनी
5 सालों तक सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए। 2019 में भी उसी तरह से हवा चला। इस बार नहीं आएगी पूर्ण सत्ता में भाजपा, इस बार भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा। जनता ने 2014 से भी बड़ी जीत 2019 में दिया। विरोधी पार्टियों को वहाँ भी मात खाना पड़ा। 2014 के कार्य से जनता के लोग के अंदर एक विश्वास हो गया था। जनता में विश्वास जाग गई थी, ये सरकार जनता के हित को देखते हुए ही फैसले करेंगे। और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसी तरह कार्य किया। तमाम ऐसे कार्य है जो जनता को अच्छा लगा। कश्मीर के मुद्दे थे, ट्रिपल तलाक के मुद्दे थे, हर गरीब को राशन देना, हर परिवार को घर देना, तमाम ऐसे योजनाएं थे जिसको लेकर जनता खुश थी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने देखा कि 2 बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया। इसके लिए 2024 में राहुल गांधी ने 2 मुद्दे लेके उठे। एक, भाजपा सरकार में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगा। उनको उस मुद्दों का फायदा भी मिला। कांग्रेस 2014-2019 में 50 सीटों की आंकड़ा छूने में नाकाम रही, लेकिन 2024 में उनका ये जो आरक्षण को लेकर एक उनका जो भ्रम फैलाए, उसका उनको फ़ायदा मिला। 99 सीटों तक पहुंच गई कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार नहीं बनाई, गठबंधन के साथ उनको सरकार में वापस सत्ता मिला। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री गठबंधन के सहयोग से बन गए। 2014-2019 में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी मोदी जी ने अपने गठबंधन के साथियों का पूरा ध्यान दिया और उनको अपने मंत्रिमंडल में रखा और उनके विचारों को भी समझा, उनके विचारों के हिसाब को लेकर भी कार्य किया। विरोधियों को लगा कि 2024 में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अभी मोदी जी उस तरह से कार्य नहीं कर सकते जिस तरह से 2014-2019 की सरकार में किए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विरोधियों के इस सोच को भी, उनके इस अंदर जो खुशी थी उसको भी नाकाम कर दिया। मोदी जी ने अभी 6 महीनों से उसी तरह के कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से अपने भाषण को दे रहे हैं, आगे भी उसी तरह से कार्य करेंगे। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर, ये एक राजनीतिक भ्रम है। इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये केवल एक भ्रम चाल है। कांग्रेस के भ्रम में जनता नहीं आने वाली है। बिहार चुनाव है, उसको लेकर दोनों पार्टियों में थोड़ा सा मतभेद होगा। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन टूटने वाली है केंद्रीय। पूर्व बहुमत में जिस तरह से सरकार भाजपा चलाई थी 2014-19 में, उसी मजबूती के साथ 2024 में सहयोगी गठबंधन के साथ भी अपनी सरकार चलाएगी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर, नीतीश कुमार के लेकर 4 जून के बाद जब रिजल्ट आया 2024 के, कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में खुशी मनाई जा रही है, जैसे उनकी सरकार बन जाएगी। 99 सीट लेके खुश हो रहे थे और वो लोग चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को ऑफर दे रहे थे कि आ जाओ, आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने उनके इस ऑफर को स्वीकारा नहीं, क्योंकि उनको
नरसिम्हा राव जी के बारे में पता था कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनका किस तरह से अपमान किया, उनके पार्थिव शरीर तक को अपने मुख्यालय में नहीं रखा। कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को भी नहीं रखा था दर्शन के लिए। ये चीज़ नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को भी मालूम था। इसके लिए उनको इस ऑफर को ठुकरा दिया। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन सरकार चलाने की योग्यता भाजपा में पहले से ही है, और वो चीज़ अटल जी करके दिखाए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन की सरकार चलाए हैं और 5 सालों तक चलाए हैं। ये कांग्रेस भ्रम फैलाती है, भाजपा सांसद खरीदता है, वो खरीदता है। आज तक इनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यदि भाजपा सांसद को खरीदती तो 2024, 2019, 2014 ये आप सरकारों को देखो किस तरह से चला रही है, आपके भ्रम में नहीं आने वाली। अटल जी की सरकार एक वोटों से 1999 से 1998 की जो सरकार थी उसमें एक वोट से सरकार गिरी है, लेकिन अटल जी ने सांसद की खरीद फरोख्त नहीं की। 1996 में 13 दिन की सरकार चली अटल जी की, उसमें भी अटल जी ने कुछ नहीं किया। और रही बात कांग्रेस की, यदि आपको चरित्र देखना है तो कांग्रेस की चरित्र को देखने के लिए आपको 1983 झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड हुआ, उसके बारे में आप देख लीजिए। किस तरह से नरसिम्हा राव सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही कांड कर दिया। उसके बाद 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गिर रही थी, लेफ्ट के समर्थन के वापस करने के बाद, उस समय गांधी परिवार ने क्या किया था उसे भी देख लें। अब रही एक बात, कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वो मुद्दाहीन है। उनके पास कोई मुद्दा न रहने के कारण अभी वो कांग्रेस 2 मुद्दों के लेके चल रही है। एक तो बोलती है 50% का जो सीमा है आरक्षण का उसे खत्म करो और मुसलमानों को भी आरक्षण दो। धार्मिक आरक्षण देने के लिए कांग्रेस काफ़ी प्रयास कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस हमेशा एक्टिव दिख रही है। धार्मिक आरक्षण देने के पीछे कांग्रेस की एक ही मंशा है, मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक, जो पूरा नहीं हो सकता, नहीं होगी। और दूसरा, कांग्रेस के राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तभी वो उनके पास एक ही मुद्दा बचा है, वो है जनगणना। जातीय जनगणना के लेकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी के चलाए हुए सरकारों में के बारे में विचार करें। जब उनकी सरकार थी उस समय भारत की जनगणना हुआ था तो जाति जनगणना नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भारत में 7 बार जनगणना हो चुकी है, जिसमें 6 बार कांग्रेस थी और 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व की सरकार थी। 7 बारों में 6 बार कांग्रेस थी और 1 बार भाजपा, और ये 7 बार जाति जनगणना नहीं हुआ है। अंग्रेजों के विचार राहुल गांधी लेके चल रहे हैं। अंग्रेज जाति जनगणना कराते थे लोगों में फूट डालने के लिए, जातियों में फूट डालने के लिए, फूट डाल के राज करने की नीति
अंग्रेजों की थी, उसी नीति पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आज़ादी के बाद जाति जनगणना को रोका गया। जो अंग्रेजों ने जाति जनगणना जाति करती थी, उसे कांग्रेस की जब सरकार बनी उसे रोकी। 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, जाति जनगणना नहीं हुआ। 1971 में भी कांग्रेस की सरकार थी, 1981 में भी कांग्रेस की सरकार थी, 1991 में भी कांग्रेस की सरकार थी और 2011 में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें जाति जनगणना नहीं हुआ। 2001 में अटल जी थे, जिसमें जाति जनगणना नहीं हुआ। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आप नेहरू जी के ही उस फैसले के खिलाफ है जो उनकी सरकार ली थी। जाति जनगणना रोकने का फैसला नेहरू सरकार ने लिया था। अंग्रेजों के फूट डालो राज करो नीति को उन्होंने रोका। अंग्रेजों का वो जो नीति था, फूट डालो राज करो, जाति जनगणना करा, उसी नीति पे अब राहुल गांधी उतर आए हैं, जो कि ये पूरा नहीं होने वाला है। वो कितना भी प्रयास कर ले, उनकी इस नीति को जनता स्वीकारेगी नहीं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दाहीन हैं, इसीलिए आप जाति जनगणना, आरक्षण सीमा खत्म करो, मुस्लिम तुष्टीकरण, तमाम आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं। विदेशों में जाके आप भारत के खिलाफ बयानबाजी करना, सिख स्वतंत्र नहीं है, सिख आज़ादी से नहीं रह सकता, भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आप केवल इसी तरह की बयानबाजी करें और आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको जनता ने नकारा है और नकारेगी।